साजिश के तहत उस बॉडी को रोक के रखा गया कि रात में पोस्टमार्टम करा करके गुपचुप तरीके से मामला खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग वहां लगातार बने रहे और वो मौका नहीं मिला इन लोगों को और फिर रात में पोस्टमार्टम करना पड़ा। अब सोचिए, 2 पोस्टमार्टम करने के लिए 2 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर काफी थे। उसको कराने के लिए 4-5 थानों की पुलिस बुलाई गई। 4-5 थानों भारी फोर्स आई, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और इस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे, जो प्रथम दृष्टया फर्स्ट साइड जब हम बॉडी को देखते हैं तो उसमें सीधा पता चलता है कि वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है। तीसरी बात, लड़की के मानसिक स्थिति से, लड़की के व्यवहार से, लड़की के बातचीत से, लड़की के परिवार से मिल करके कहीं से भी नहीं लगता कि वो किसी प्रकार के डिप्रेशन में थी, कि वो सुसाइड। शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। अच्छा बाबू, अब इस मांग को 2 तरीका है कि यहाँ पर मौजूद प्रशासन उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दे, ठीक है, या फिर हम लोग खुद पहुँचाया जाए। समझ आप लोग बात को? तो अगर कंफर्म हो गया है कि उसमें आत्महत्या लिखा है और वो हत्या का मामला है, तो एक बार सब लोग ट्वीट करके प्रशासन को एक ट्वीट करिए और उसी ट्वीट को बार-बार कर दीजिए कि जिला प्रशासन से यह मांग हो जाए कि इस मामले में रीपोस्टमार्टम किया जाए। 5 डॉक्टरों का पैनल बैठे और उसमें सभी वर्ग के डॉक्टरों का बराबर प्रतिनिधित्व हो। एक जो है ट्वीट जो है प्रशासन को कर दिया जाए, प्रशासन तक ये मांग पहुंचा दिया जाए। ट्वीट करने के बाद सब लोग एक बार फोन कर लेंगे। सहमत है कि नहीं सहमत है? मांग पहुंचाया जाए। अब जब हम मांग पहुंचा देंगे उनके तक और उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो हम अपना संवैधानिक रूप से उनको सूचना देने की, अपनी मांग रखने की सारी बातें फॉलो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सड़क पर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। पहले हम उनको अपनी मांग पहुंचा दें, उनका रिस्पांस देख लें, ठीक है। कल हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए दोपहर से लेकर के रात तक इंतजार किया और जब रात 12 बजे तक कोई नहीं आया तब जाकर के वहाँ नारेबाजी शुरू हुई। उसके पहले नहीं हुई, हो सकता है उसके पहले हम लोग करते तो और जल्दी काम हो जाता। लेकिन हम संविधान में विश्वास रखते हैं और हम जानते हैं कि प्रशासन को ये ड्यूटी दी गई है किसी तरीके से मामला शांत करो। तो किसी तरीके का मतलब केवल और केवल लाठीचार्ज प्रशासन समझती है, वो पीड़ितों का दर्द नहीं समझती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जितनी भी फॉर्मेलिटी है पूरा कर लिया जाए, उसके बाद न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर वो काम किया जाएगा कि हमको न्याय मिले। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि प्रशासन तक हम अपनी मांग को पहुंचा दें। तो अगर ये कंफर्म हो गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या लिखा गया है, क्योंकि देखने से जो हम लोगों ने बॉडी देखा वो देखने से लग रहा है हत्या है। वो फंदा लटका हुआ है, पैर जमीन को छू रहा है, कपड़ा पीछे का फटा हुआ है और धूल लगा हुआ, तो उससे पता चलता है कि वो हत्या का मामला है। और उसमें अगर पोस्टमार्टम की जो बात है वो हमको संदिग्ध क्यों लगी, ये भी सवाल उठता है। तो पहली बात तो यह है कि जब 12 बजे की घटना है तो अधिक से अधिक 3, 4, 5 बजे तक हमको पोस्टमार्टम करके बॉडी मिल जाना चाहिए था। लेकिन बड़े साजिश के तहत उस बॉडी को रोक के रखा गया कि रात में पोस्टमार्टम करा करके गुपचुप तरीके से मामला खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग वहां लगातार बने रहे और वो मौका नहीं मिला इन लोगों को और फिर रात में पोस्टमार्टम करना पड़ा। अब सोचिए, 2 पोस्टमार्टम करने के लिए 2 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर काफी थे। उसको कराने के लिए 4-5 थानों की पुलिस बुलाई गई। 4-5 थानों की पुलिस बुला करके यहाँ पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। तो क्या वो पोस्टमार्टम दबाव में नहीं हुआ? ये कोई गारंटी है कि पोस्टमार्टम दबाव में नहीं हुआ है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोगों को, इस सरकार को या इस प्रशासन को न्याय दिलाने में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इस बात में इंटरेस्ट है कि मुख्यमंत्री के शहर में कोई इस तरह का क्राइम नहीं हो रहा है। तो इस बात की सिक्योरिटी और अच्छी हो जाएगी अगर रीपोस्टमार्टम कर दें, उसमें भी आ जाए कि बच्ची आत्महत्या की है तो हम भी मान जाए, हमको भी तसल्ली मिल जाए। अगर शुरू में ही जो वो डेड बॉडी मिली बच्ची की 2-3 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके दे दिए होते तो ना हमको कोई शंका होती, ना किसी को कोई शंका होती। अब तक अंत्येष्टि हो चुकी होती, जो डॉक्टरों ने कहा होता मान लिया होता। लेकिन जो एक नाटक किया गया, रात में 12 बजे नारेबाजी करना पड़ा, भारी फोर्स आई, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और इस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे, जो प्रथम दृष्टया फर्स्ट साइड जब हम बॉडी को देखते हैं तो उसमें सीधा पता चलता है कि वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है। तीसरी बात, लड़की के मानसिक स्थिति से,
लड़की के व्यवहार से, लड़की के बातचीत से, लड़की के परिवार से मिल करके कहीं से भी नहीं लगता कि वो किसी प्रकार के डिप्रेशन में थी कि वो सुसाइड कर ले। अगर उसको सुसाइड करना रहता पोखरे में कूद जाती, यहाँ पर सुसाइड करती को विश्वविद्यालय में जाएगी, एग्जाम देगी, उसके बाद सुसाइड करेगी। और सुसाइड करने के लिए जा करके वही रूम मिलेगा। आपको सोचना चाहिए कि हम कोई भी एक आम आदमी भी उस बात को समझ सकता है कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है। तो हम इस बात की सिक्योरिटी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। एक बार आप लोग सब लोग अपना ट्विटर उठा करके और खोल करके देख लीजिए कि हाँ, जिलाधिकारी महोदय को ट्वीट कर दिया जाए, सीएम जी को ट्वीट कर दिया जाए, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर दिया जाए कि हमारी मांग है कि रीपोस्टमार्टम कराया जाए। ठीक है। और अभी जो बात चल रही है कि नहीं भाई, क्या नाम है कि FIR दर्ज कर दिया गया। भाई बेसलेस FIR का क्या मतलब है? जो क्राइम नहीं हुआ है उस क्राइम का FIR दर्ज कर देंगे तो क्या मतलब है? पोस्टमार्टम कर आत्महत्या, आप हत्या मुकदमा दर्ज, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो आगे चल के मामला खत्म हो जाएगा। और ये केवल एक बच्ची का मामला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के, बच्चियों के सुरक्षा का मामला है। एक तरफ सरकार प्रचार पढ़ाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों की स्थिति अगर यूनिवर्सिटी में वो सेफ नहीं है, और अगर यूनिवर्सिटी में मान लीजिए घटना हो ही गई और उसकी पारदर्शिता से जांच नहीं होगी, आप जनता को विश्वास में नहीं ले पाएंगे, बेटियों को विश्वास में नहीं ले पाएंगे, तो कौन सी जनता, कौन सी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगी? कौन माँ बाप यूनिवर्सिटी में अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? तो इस बात के लिए जरूरी है कि सरकार जो काम कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ठीक ढंग से लागू हो सके, जनमानस को पारदर्शी तरीके से इस बात का पता चले कि वो हत्या है कि आत्महत्या है, उस बात पर ठीक ढंग से काम हो। इसलिए रीपोस्टमार्टम होना जरूरी है। हमारी प्रशासन से यही मांग रहेगी। अब हम लोग फोन करेंगे, ट्वीट करेंगे, किसी भी तरीके से उनको अवगत कराया जाएगा। मुझे लगता है कि प्रशासन यहाँ पर विज्ञ है और प्रशासन भी हमारी बातें उच्च अधिकारियों तक पहुँचा देगी। सभी लोगों को धन्यवाद।